हम गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा नीति लागू करने को लेकर राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी और इसके बाद सरकार विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू करेगी। उच्च शिक्षा विभाग की शासन सचिव शुचि शर्मा को इस 6 सदस्यीय कमेटी का संयोजक बनाया गया है। कमेटी में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी भी शामिल है। इसके अलावा 4 और सदस्य शामिल है। यह सभी मिलकर नई शिक्षा नीति की स्टडी करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद राज्य सरकार इस पर अमल करेगी और विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। गो पूजन गो गोरक्षा का पर्व बछ बारस के मौके पर परंपरा अनुसार गाय व बछड़े का महिलाओं ने पूजन कर खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर मारवाड़ में परंपरा अनुसार गो पूजन के बाद मां अपने बेटों को तिलक लगाकर पूजन कर मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। देर रात को केतुहामा में हुए खूनी संघर्ष में घर में घुसकर किया जानलेवा हमला। हमले में 2 जने गंभीर घायल हुए। बताया जा रहा है कि हमला धारदार हथियारों से किया गया। मौके पर शेरगढ़ थाना पुलिस पहुंची और घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर में चल रहा घायलों का इलाज। बताया जा रहा है कि सरपंच चुनाव की रंजिश के चलते हुआ खूनी संघर्ष। उपखंड मुख्यालय शेरगढ़ पर 15 अगस्त पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कोविड-19 के नियमों की पालना के साथ ही 15 अगस्त का महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। उपखंड अधिकारी मनोज कुमार, खिमादा विकास अधिकारी दीपक कुमार शर्मा, सरपंच पूरन कंवर, समाजसेवी मदन सिंह राठौर ने शेरगढ़ के विकास हेतु हर संभव प्रयास का दिलाया विश्वास दिलाया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने नई पहल करते हुए वीरांगनाओं के घर जाकर किया सम्मानित। स्वाधीनता दिवस पर सर्वप्रथम मैं आपको हार्दिक बधाई देते हुए संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करता हूं। आज हम 15 अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस पर हम सभी इस पल को दिलाने में अपना कर्तव्य निर्वाह करने वाले देशभक्तों को सलामी देने अपनी भागीदारी का निर्वाह कर रहे हैं। यह दिन हमारी स्वाधीनता का दिन है और इस दिन हम संकल्प लें कि हम कोविड-19 जैसी महामारी से संघर्ष कर लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे एवं शेरगढ़ क्षेत्र को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। रूप रजत टाउनशिप प्रांगण में 74वां स्वतंत्रता दिवस पर्व सोसाइटी के प्रबंध सदन एवं सभी सदस्यों की उपस्थिति में हर्षोल्लास से मनाया गया। टाउनशिप के मंत्री सुनील कुमार बेद ने बताया, टाउनशिप के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्री गिरीश जी लोढ़ा, ललित जी सिंघल, मनोहर लाल गुप्ता, महेंद्र अग्रवाल, चंचल दवे, कैलाश पुरोहित, A.K. माथुर, दलीप माहेश्वरी, विपिन प्रसाद, A.K. मजमुदार, चंद्र प्रकाश, रमेश शर्मा, हर्षवर्धन सिंह आदि सदस्य उपस्थित थे। बच्चों व महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर बरसात के कारण शहर के आसपास की पहाड़ियों में झरने बहने लगे। ऐसे में अरना झरना स्थल पर कुछ शहर वासियों ने पानी में गुलाल डालकर इस तरह तिरंगा झरना बनाकर स्वाधीनता दिवस का उल्लास व्यक्त किया। देश को आजादी दिलाने में वैसे तो अलग अलग राज्यों और जिलों से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी, त्याग और बलिदान का जौहर दिखाया है, लेकिन राजस्थान की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी जोधपुर के स्वतंत्र सेनानी ने भी कम गौरव नहीं दिखाया था, बल्कि कायलाना की पहाड़ियों के बीच स्थित माचिया किले में 8 महीने तक स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद रखा गया था। आज वही माचिया किला अपने वीरानी पर आंसू बहा रहा है। माचिया किले में दिसंबर 1942 से अगस्त 1943 तक करीब 8 माह तक 32 स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद रखा गया था। सामाजिक कार्यकर्ता ललित सुराना और शिक्षाविद डॉक्टर राजू राम चौधरी का कहना है कि प्राकृतिक सौंदर्य की छठा बिखेरने वाले माचिया किले में निर्मित दालान की छत से कायलाना, तख्तसागर झील और मेहरानगढ़ का मनोरम दृश्य आकर्षक नजर आता है।
यदि माचिया बायोलॉजिकल पार्क के साथ दर्शकों के लिए किले के प्रवेश द्वार खोल दिए जाएं तो जोधपुर आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए एक और पर्यटन स्थल और जंगे आजादी के सिपाहियों की यातनाओं से जुड़ा स्मारक लोगों में देशभक्ति का संचार कर सकता है। 1942 में उन सभी स्वतंत्र सेनानियों को एक नज़रबंदी के रूप में माचिया किले में ठहराया गया था और उनके साथ वर्तमान सरकार, उस समय की सरकार ने तरह तरह के प्रताड़न किया था और उनकी याद में इस किले में मैं चाहता हूं कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पूरे जोधपुर के लोग आए और उनके जीवन से प्रेरणा लें। और मैं राज्य सरकार से भी मांग करूंगा, दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नव ज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति।